संख्या का मतलब कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट आगे बढ़ेगा। अच्छा, n के स्थान पर अगर हम 1 दिए तो रूट 1 का मान 1 आ गया। n के स्थान पर 2 दिए तो रूट 2 का मान रूट 2 रहा। n के स्थान पर 3 दिए तो रूट 3 का मान रूट 3 रहा। n के स्थान पर 4 दिए तो 4 का मान 2 हो गया। 2 हो गया। तो जो संख्या रूट से बाहर आ जाती है, जो संख्या रूट से बाहर आ जाएगी वो संख्या क्या होंगे कहिएगा? परमेय संख्या, रेशनल नंबर। और जो संख्या रूट से बाहर नहीं आती है, रूट में ही रहती है, वो संख्या इरेशनल नंबर होती है, अपरमेय संख्या। परमेय संख्या जो p बटे q के फॉर्म में हो और q डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो, जो मतलब रूट से बाहर आ जाएगा वो परमेय और रूट के अंदर ही रहेगा, रूट से बाहर नहीं होगा, वो अपरमेय संख्या होती है। कह रहा है ऑलवेज, हमेशा एक प्राकृतिक नहीं, हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं है। पहला ऑप्शन समाप्त। हमेशा एक परमेय संख्या, हमेशा परमेय नहीं, हमेशा अपरमेय भी नहीं, हमेशा अपरमेय भी नहीं, या तो एक प्राकृतिक संख्या या तो एक अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही नहीं है? एक न तो भाज्य संख्या है और नहीं अभाज्य संख्या। सब भाज्य और अभाज्य के बारे में समझना। कोपचे वाले बाबा जी आप कहाँ चले गए थे? कोपचा वाला बाबा, भाज और अभाज के मतलब परमेय और कंपोजिट परमेय कहते हैं। आपको भाज और अभाज का मतलब कि आप अभाज का कंपोजिट नंबर हुआ, अभाज हुआ प्राइम नंबर। तो प्राइम और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर जिनका ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स होता है, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स हो प्राइम नंबर, और मोर देन 2 फैक्टर्स हो कंपोजिट नंबर होगा। एक नहीं तो भाज्य संख्या होती है और एक नहीं तो अभाज्य संख्या होती है। तो एक नहीं तो भाज्य संख्या और एक नहीं तो अभाज्य संख्या, पहला सही है। और सही वाला का आंसर नहीं करना है, गलत वाला का आंसर करना है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, ये भी सही है। पहला फिर से एक बार समझिए, एक नहीं तो भाज्य संख्या है, नहीं तो अभाज्य संख्या। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 नहीं धनात्मक पूर्णांक संख्या, नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। 0 एक उदासीन संख्या है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। सही वाला का आंसर नहीं। कौन सही नहीं है मतलब गलत है, उसी को हम लोग को आंसर करना है। अच्छा, तीसरा आ गया, कह रहा है कि यदि p और q सम है तो p और q हमेशा सम संख्या होना है। तीसरा नंबर कह रहा है कि p गुना q, अगर p और q इवेन है, p और q क्या है सर? इवेन। p गुना q इवेन नंबर होना है, ये इवेन नंबर होना है, सम संख्या, इवेन नंबर होना है, सम संख्या। और इवेन नंबर होना है, सम संख्या होना है, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों सम होना हो। ये कह रहा है कि हमेशा p और q को सम होंगे, नहीं, एक विषम संख्या भी होगा और एक सम संख्या होगा तो भी गुणनफल सम संख्या होगा, या दोनों आपको सम संख्या होगा तो भी गुणनफल सम, या तो पहला संख्या सम और दूसरा संख्या विषम तो भी गुणनफल सम संख्या। तो जरूरी ऑलवेज नहीं, हो भी सकता है और न भी हो सकता है। हमेशा कह रहा है कि p और q हमेशा सम होंगे, जरूरी नहीं है। p और q एक सम और एक विषम होंगे तो भी इनका प्रोडक्ट गुणनफल क्या होते हैं? विषम सम संख्या। तो पहला सम और विषम लिए, दोनों सम लिए, पहला सम दूसरा विषम लिए तो भी सम है। ये तीसरा है जो ऑलवेज नहीं, ये तीसरा गलत है, और जो गलत है उसी को हम लोग का सही आंसर करना है। जो गलत है वही आंसर करना है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी, और सी आंसर हुआ। रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। यस सर, जो रूट के अंदर रहता है वो सब अपरमेय संख्या। रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11, रूट 17, जो संख्या रूट से कभी भी बाहर नहीं होता है वो संख्या इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या होती है। तो 3 सही, एक गलत, और जो गलत है वही आंसर होगा। अभी हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हुआ। तीसरे नंबर सवाल पर आइए। तीसरा कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। पहले बात को समझना है, जो नंबर लाइन पर दर्शाया जाता है वो संख्या कौन सा संख्या होता है? वही रियल नंबर होता है, रियल नंबर। तो एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब सम्मिश्र संख्या, और कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। और कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या हुआ सर, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या,
सम्मिश्र संख्या है जो रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर से बना हो, और इमेजिनरी नंबर को हम आई से सूचित करते हैं, इसे आईओटा कहा जाता है। आईओटा क्या कहा जाता है? आईओटा, 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 आईओटा। इमेजिनरी नंबर को आई से सूचित करते हैं, इसे आईओटा कहते हैं। आईओटा, लोटा नहीं पढ़ना, ऐसा ना कि आई हटा दिए तो ये लोटी ये लोटा हो जाएगा, लोटा नहीं है, ये आईओटा है। और आईओटा बराबर होता है अंडर रूट का -1, अंडर रूट का -1। जैसा ही स्क्वायर करिएगा तो आईओटा स्क्वायर बराबर हुआ -1। विशेष आप लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है वो एक्स ग्रुप में, टेक्निकल मैथ्स। हम लोग का सिर्फ रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर नहीं। इमेजिनरी अगर पूछेगा भी बाय ग्रुप में तो पूछेगा आईओटा का मान क्या होता है, तो अंडर रूट -1, और आईओटा स्क्वायर का मान क्या होता है, कहिएगा -1 होता है। सर रियल नंबर जो नंबर लाइन पर दर्शाया जाता है वो सब रियल नंबर। नंबर लाइन क्या होता है वो बात को समझना, ये 0 होता है, और 0 से दाईं और जितना सब नंबर जाएगा वो सब पॉजिटिव में जाएगा और प्लस इन्फिनिटी तक, और बाईं और आएंगे वो सब नेगेटिव में आएगा, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी तक। यही नंबर लाइन है, यही क्या है? नंबर लाइन। आगे जाकर के पढ़ेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये नंबर लाइन है, और नंबर लाइन पर जितने रेखाएं जितने संख्याएं दर्शाए जाते हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या है जो जिसे हम स्क्वायर किए और पॉजिटिव में मान आएगा तो रियल, और स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव में मान आएगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। सर रियल नंबर को भी दो कैटेगरी में बांटा जाता है सर। रियल नंबर एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या और एक होता है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जो p बटे q के फॉर्म में हो और q डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो, और p और q दोनों इंटीजर होना है। p और q क्या होना है? दोनों इंटीजर। और जिसे p बटे q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं ये हुआ अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। सर जितना रेशनल नंबर है वो सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर जो है जो सब रेशनल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब समझ में आ रहा होगा, प्राकृतिक संख्या जो काउंटिंग नंबर होता है, एक से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या। सभी होल नंबर भी होंगे रेशनल नंबर। होल नंबर, होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या। और तीसरा होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर, इंटीजर नंबर का मतलब पूर्णांक संख्या। ये सब होंगे रेशनल नंबर। सब क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे, रेशनल, रेशनल नंबर होंगे। चौथा जो होता है वो डेसिमल में होता है, और डेसिमल एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो रेकरिंग में हम आपको बताए थे, जो कहीं ना कहीं जाकर के समाप्त हो जाता है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। और पांचवा जो होता है वो रिपीटिंग डेसिमल, रेकरिंग, रेकरिंग वाले पार्ट भी होता है रिपीटिंग डेसिमल। ये सब परिमेय संख्या होता है। ऐसा संख्या होता है परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। एक नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी समाप्त नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव, और एक होता है नॉन रिपीटिंग जो कभी रिपीट नहीं हो, नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो रिपीट नहीं हो, रिपीट नहीं हो। ये है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को रियल और इमेजिनरी दोनों में बांटेंगे। और रियल रेशनल और इरेशनल होता है। रेशनल नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर, इंटीजर नंबर, डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, और इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो p बटे q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे पाई इरेशनल नंबर है, 22/7 रेशनल नंबर है। p बटे q हो, q डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो, और p और q दोनों इंटीजर हो। p और q दोनों क्या हो? इंटीजर हो, इंटीजर हो। आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ने का मतलब कि इतना क्लियर रहेगा तब आपका सवाल क्लियर होगा। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर है। आप कहिएगा यस सर। जितने प्राकृतिक संख्या हैं वो सभी कैसा संख्या होंगे? रेशनल। और सभी रेशनल नंबर को रियल नंबर कहेंगे। तब पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। आपको कौन सा कथन पर विचार करना है? पहला सही। दूसरा कह रहा है हर वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हर वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। कह रहा है कि हर वास्तविक संख्या रियल नंबर, एक अपरिमेय संख्या। गलत। सभी अपरिमेय संख्या को रियल नंबर कहेंगे, परंतु सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। रेशनल नंबर दो पार्ट में है, रियल नंबर दो पार्ट में, रेशनल और इरेशनल। तो सभी रेशनल रियल है, सभी इरेशनल रियल है, परंतु सभी रियल को इरेशनल या सभी रियल को रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। यही बात दूसरा में कह रहा कि हर वास्तविक संख्या एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। गलत। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर बट एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर नहीं। ये दूसरा आपको गलत है। तीसरा पर आइए। हर पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर। सही है, तीसरा सही है।
तीसरा सही। चौथा पर आइए, प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये भी सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या है। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। 3 सही 1 गलत। देखिए कौन कौन सा सही हुआ, 1, 3 और 4। 1, 3, 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 4। कहाँ थे गुरुजी? यही थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसके कारण क्लास नहीं हो रहा था, लेकिन अब दौड़ रहा है क्लास। भेजिए सर, पीरियड क्या है? तो mth रूट n है। mth रूट n क्या है? ये मान आपको निकालना है। अच्छा सवाल है, आराम से बात को समझना है कि mth रूट n क्या है। अच्छा, mth रूट n कब बाहर आएगा? तो आप कहिएगा कि जब ये m से ही पावर कट जाएगा। जैसे कोई भी अगर रूट है और रूट के अंदर दिया गया है आपको 16, तो आप डायरेक्ट कहते हैं कि सारी 4 हो गया। क्यों 4 हो गया? क्योंकि रूट का मतलब इसका करनी में 2 है। 16 को लिख दीजिएगा 4 के पावर 2, तो 2 से 2 कट गया, बाहर आ गया 4। जरूरी नहीं है कि आप 2 के पावर 2 ही लिख सकते हैं, इसको 2 के पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो 2 से 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 बार में कट गया, और 2 के पावर 2 का मतलब 4। तो ये कब बाहर आएगा कि जो करनी लिया है और करनी से भाग देंगे कट जाएगा तो रूट से बाहर, और करनी से भाग देंगे और नहीं कटेगा तो रूट से बाहर नहीं होगा, रूट से बाहर नहीं होगा। अब ऑप्शन से हम लोग को देखना पड़ेगा। पहला कह रहा कि हमेशा अपरिमेय संख्या है, कह रहा है कि ऑलवेज, हमेशा वाला के तो डायरेक्ट कर देना है, ऑलवेज कोई नहीं होता है, कुछ कुछ अपवाद होता है। हमेशा ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परमेय संख्या तब तक रहेगा कि जब ये mth रूट n है तो इसके पावर में m हो या m के कोई गुणज हो, तभी परमेय संख्या होंगे, तभी रूट से बाहर होंगे, नहीं तो रूट से बाहर नहीं होंगे, नहीं तो रूट से बाहर नहीं होंगे। तो पहला तो सबसे पहले गलत हो गया सर। दूसरा कह रहा अपरिमेय संख्या जब तक n एक पूर्णांक का nth घात नहीं है। कह रहा कि अपरिमेय संख्या जब तक है जब तक n एक पूर्णांक का mth घात नहीं है। ये सही है कि अपरिमेय संख्या तब तक है कि जब तक n है जो पूर्णांक का mth घात नहीं है। अगर पावर mth घात हो जाएगा तब ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये दूसरा सही है। दूसरा क्या है सर? सही है, और सही वाला तो हम लोग को निकालना है। कह रहा कौन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी। सी कह रहा है अपरिमेय संख्या जब तक m किसी पूर्णांक का nth घात नहीं है। m किसी पूर्णांक का nth घात का मतलब कि अगर ये n है और इसको m के पावर n, इसको पावर लिखने से क्या फायदा है? जब तक कि पावर रूट के अंदर नहीं आएगा बाहर नहीं होगा। mth घात n का मतलब और रूट का पावर बढ़ गया, तो अभी बाहर और आने वाला नहीं है, फिर गलत हो गया। डी कह रहा है अपरिमेय संख्या जब तक है जब तक m और n सह अभाज्य संख्या नहीं है। जरूरी नहीं है कि दोनों को सह अभाज्य संख्या होना है। सह अभाज्य संख्या का मतलब को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि HCF 1 होगा। HCF क्या होगा सर जी? 1। HCF 1, HCF 1। पीरियड बढ़ा जाएगा सर। तो जैसा आपको सवाल ज्यादातर बनेगा स्टेटमेंट पर, और शाही सवाल लिया गया है एग्जाम के व्यू से, जानकारी कम हो लेकिन एग्जाम निकल जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सब कथन पर विचार करना है, विचार करिए, विचार करिए। कह रहा किसी भी दो परमेय संख्या के बीच परमेय संख्याओं के परिमित संख्या। परिमित संख्या का मतलब होता है जो काउंट कर सकते हैं। थोड़ा सा बात 2 पॉइंट समझ लीजिए। कोई भी दो परमेय संख्या है उसके बीच अनंत अपरिमेय संख्या होता है। दो परमेय संख्या के बीच, दो परमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है और अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती है इनफिनाइट। और दो परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। दो संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। दोनों अनंत अपरिमेय संख्या होगी। परमेय भी दो संख्याओं के बीच अनंत होंगे और अपरमेय भी दो संख्याओं के बीच अनंत होंगे। परमेय भी और अपरमेय भी। जूम करिएगा सर, हम जूम कर देते हैं, पूरा आराम से देखते रहिएगा सब। आराम से अब स्टेटमेंट 1 बाय 1 पढ़ते चलेंगे और जूम करें। कह रहा किसी भी दो परमेय संख्या के बीच परमेय संख्या का परिमित संख्या होती है। गलत है, परिमित संख्या नहीं,
अपरिमित संख्या होगा। ये पहला स्टेटमेंट गलत, अनंत होती है। दूसरा करा किसी भी दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याओं की अनंत संख्या होती है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट सही है। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट पर आइए। तीसरा स्टेटमेंट, पहला है गलत, दूसरा क्या है सही, दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरा है दो परमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्याओं का एक परिमित संख्या, गलत हो गया। परिमित नहीं, अपरिमित मतलब अनंत संख्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आपको कौन सा सही हुआ? सेकंड, केवल सेकंड। और ओनली सेकंड किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। ऑफलाइन बैच से अभी चलेंगे मंडे से, मंडे से। अभी ऑनलाइन ही पढ़ लीजिए घर पर बैठ करके। 6 नंबर सवाल का आगे बढ़ गए। विचार करिए, करा किसी भी अनंत अपरिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच अपरिमेय और ओनली सेकंड की नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या होती है। सही है। प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये भी सही। दोनों स्टेटमेंट सत्य, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ दोनों है। 7 पर आइए। करा निम्नलिखित कथनों का फिर विचार करें। दो लगातार पूर्णांकों में से एक सम है। सही ये भी है। कोई भी दो लगातार संख्या लिखिए, 1 2 3 4 5 6, दो संख्या लिखेंगे तो एक सम होगा। दो लगातार में एक सम होगा। दो संख्याओं में एक सम और एक विषम होती है। तो कोई भी दो इंटीजर लिखेंगे तो एक सम होता है। सही है पहला। दूसरा पर आइए। विषम पूर्णांक का वर्ग 18 + 1 के फॉर्म में होता है। कोई भी विषम पूर्णांक का वर्ग, जैसे 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 18 + 1 के फॉर्म में होता है। कोई भी विषम पूर्णांक का वर्ग 18 + 1 के फॉर्म में। 18 + 1 का फॉर्म का मतलब कि n का कोई भी गुना, जब n बराबर 0 देंगे तो 0 + 1 1 हो गया, और 8 गुना 1 + 1 9 हो गया, 8 गुना 3 + 1 24 1 25 हो गया, 8 गुना 6 + 1 49 हो गया। तो कोई भी विषम पूर्णांक का वर्ग 18 + 1 के रूप में होता है। तो फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी। वाह, दीपक भैया का आंसर एकदम क्लियर है। नंबर सिस्टम एनडीए में भी आता होगा। 110 की सभी विषम अभाज्य संख्या को एक साथ गुना किया जाता है तो गुणनफल का इकाई का अंक क्या है? इसमें कोई सवाल है सब? ऐसा सब सवाल पढ़ चुके हैं। सर आपको कहां से निकालना है 110 तक सभी विषम अभाज्य संख्या? तो विषम अभाज्य संख्या का मतलब दो सम अभाज्य संख्या, 3 5 7 11 13 डॉट 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 आगे। सर कोई भी एक 5 है और आपको इकाई अंक में बताए थे कि 5 और ऑड नंबर के साथ कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना होगा? तो आप कहेगा कि सर इसका यूनिट डिजिट 5 ही होता है। लेकिन 5 के साथ अगर इवन नंबर रहे, 5 के साथ यदि इवन नंबर है तो गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 0। तो 3 है तो 5 एक है और सभी ऑड नंबर, दो ही एक इवन प्राइम नंबर है, दो को छोड़कर सब प्राइम नंबर ऑड होते हैं, और ऑड के साथ 5 है तो यूनिट डिजिट 5 होगा, और यूनिट डिजिट 5 होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। ए नहीं सी होगा, सी। आगे बढ़ जाए। अगला नंबर सवाल 19 पर आइए। x का मान जिसके लिए x + 1 और x + 3 सभी अभाज्य संख्या। ऑप्शन से इस तरीके के सवाल ऑप्शन से चलना कि कौन सा हम ऑप्शन से देंगे कि सब अभाज्य संख्या होगा। अच्छा 0 तो प्राइम नंबर है नहीं, एक प्राइम नंबर है नहीं, छूट गया। हम 2 रखते हैं तो 2 और 1 3, 2 रखे तो 3 और 2 5, ये सब प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 2 रखने से सब प्राइम साबित हुआ, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ना है। ये पावर वाले आ गया सवाल। n² - 30
33 और n स्क्वायर माइनस 31 n स्क्वायर माइनस 29 और अभाज्य संख्याएं हैं तो n के संभावित मान की संख्या क्या है, जहां n एक पूर्णांक संख्या है। सर यहाँ से एक हिंट देते हैं और आप लोग को बनाना है। पूरे अभाज्य संख्या में एक ही एक ऐसा सीरीज है जो प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, आपको लगातार प्राइम नंबर होता है, मतलब दो दो के डिफरेंस पर चलता है। कौन कौन सा कहिएगा, 3, 5 और 7। 3, 5, 7 एक ऐसा प्राइम नंबर है, एक ऐसा लगातार संख्या है जो दो दो के डिफरेंस पर है पूरा प्राइम नंबर के सीरीज में। यही 3 नंबर है, 3, 5, 7 जो प्राइम नंबर होंगे। यही दे रखा है n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 29। तो n एक पूर्णांक है, n के कितने संभावित मान है आप लोग आंसर करिए। n के संभावित मान, पावर का सवाल है। आपको कह रहा है कि सर 3 लगातार प्राइम नंबर है। सर अभाज्य संख्याएं कहा, तीनों लगातार है। n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29, ये तीनों लगातार संख्याएं हैं और तीनों लगातार हैं। तो तीनों प्राइम नंबर कौन होंगे, कहिएगा कि एक होगा 3 सर, एक होगा 5 और एक होगा 7। 3, 5, 7 रहेगा तभी लगातार होगा, नहीं तो नहीं होगा। आ रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 6 आ रहा है, सी आ रहा है। सी बहुत सारा का आंसर है, सी। या तो इसको 3 के बराबर कर दीजिए, या n स्क्वायर माइनस 31 को 5 के बराबर करिए, या n स्क्वायर माइनस 29 को 7 के बराबर करिए। कोई भी एक इक्वल कर दीजिएगा, क्योंकि दो दो के डिफरेंस पर है तो 3, 5, 7 ही होगा। तो किसी एक को इक्वल कर दीजिए। हम पहला को इक्वल करने जा रहे हैं। तो n स्क्वायर माइनस 33 बराबर कितना हो गया, 3। n स्क्वायर बराबर ए साइड आ गया तो 36 हो गया, 36। n बराबर प्लस माइनस रूट कितना हो गया, 36। n बराबर हो गया प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6। कहेगा कि n का कौन सा मान संभव है, तो कहते कि 6। लेकिन n के कितने मान संभव है, तो n के 2 मान संभव है। n का 2 मान कौन कौन सा, कहिएगा प्लस 6 और माइनस 6। तो n के 2 मान संभव है, ऑप्शन नंबर बी। n के कितने, कौन सी नहीं, कितने मान संभव है, तो n का 2 मान संभव, प्लस माइनस 6, प्लस का भी 6 होगा और माइनस का भी 6 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सवाल था, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है प्लस माइनस 6 कैसे हुआ, भैया द्विघात समीकरण का 2 मान होता है। अगर x स्क्वायर बराबर 9 है तो x बराबर प्लस माइनस रूट 9 करिएगा और x बराबर प्लस माइनस 3 हो गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 मान होता है। कितना मान होता है, 2। और क्यूबिक इक्वेशन का 3 मान होता है, अलजेब्रा में पढ़े होंगे। अगला नंबर सवाल पर आइए, 11 नंबर सवाल। 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या क्या है। और बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा बात को समझना है आपको। यदि आप दो संख्याओं को, मतलब दो ऑड नंबर को एक साथ जोड़िए या एक साथ घटाइए, इवन संख्या होता है। इवन नंबर सम संख्या, या दो इवन नंबर को एक साथ जोड़िए या एक साथ घटाइए, तब भी कहिएगा कि ये भी इवन नंबर ही होगा सर, सम संख्या। सम संख्या या तो एक ऑड हो और एक इवन हो, एक साथ जोड़ेंगे और एक साथ घटाएंगे तो ऑड नंबर प्राप्त होगा, ऑड नंबर प्राप्त होगा, ऑड नंबर। दो ऑड नंबर को दो विषम संख्या को एक साथ जोड़ने और एक साथ घटाने से सम संख्या होगा। दो सम संख्या को एक साथ जोड़ने एक साथ घटाने से सम प्राप्त होता है, परंतु एक सम और एक विषम को एक साथ जोड़ेंगे एक साथ घटाएंगे तब विषम प्राप्त होगा। क्या होगा, विषम प्राप्त, विषम। आगे बढ़े, कह रहा है कि सर ये सब चैप्टर भी नहीं है, कहां से सब जुड़ जाते हैं। चैप्टर नंबर सिस्टम है ही नहीं है, नंबर सिस्टम में ही सब है। और नंबर सिस्टम है चैप्टर, देखिए जाकर के एक बार सिलेबस, चैप्टर ही नहीं है। ऑड नंबर को अगर ऑड नंबर से गुणा करिएगा तो ऑडे होगा, और इवन नंबर को इवन नंबर से गुणा करिएगा तो इवन होगा, इवन। और ऑड और इवन को एक साथ गुणा करेंगे तो भी इवन प्राप्त होगा। ऑड के पावर कोई भी संख्या है, जितना बड़ा नंबर वो ऑड ही प्राप्त होगा, और इवन के पावर जितना बड़ा नंबर है इवन ही होगा, इवन ही होगा, इवन। इवन ही होगा। आगे बढ़ना है, पीडीएफ मिलेगा सर जी? हाँ सर मिलेगा पीडीएफ। आराम से क्लास करिए, उसके बाद देखिए पीडीएफ आपको सामने रहेगा। ऑड गुना ऑड इवन कह रहा है तो और बहादुर है।
ऑड गुना ऑड ऑड होता, इवन नहीं होता। 3 गुना 5 करेंगे 15 ही ऑड ही हुआ। 5 गुना 9 किए 45 ऑड ही हुआ, इवन नहीं ऑड। आगे बढ़ जाए, अब इतना क्लियर रहेगा तब ये सब बनेगा। 3 अभाज्य संख्या का योग है 100। 3 हम अभाज्य संख्या जोड़े हैं और जोड़ने पर मान आ गया है 100। जोड़ने पर मान कितना आया है 100। 100 है जो क्या है कहिएगा कि एक सम संख्या है सर, सम संख्या। अगर सम संख्या है 3 जोड़ने पर, तब एक कभी तीनों इवन ऑड नंबर या इवन तीनों का तीनों इवन होगा, या तो तीनों का तीनों ऑड नहीं होगा। अगर 3 बार ऑड जोड़ रहे हैं, ऑड प्लस ऑड प्लस का ऑड, 3 बार ऑड जोड़िएगा तो ऑड होगा। ऑड क्यों? क्योंकि ऑड और ऑड तो इवन हो गया सर, और इवन प्लस ऑड क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। तो 3 बार संख्या को जोड़कर सम संख्या आया है। इसका मतलब कि एक संख्या इसमें इवन जरूर है, एक संख्या इवन जरूर है। 2 ऑड और 1 इवन होगा तभी इवन प्राप्त होगा। एक संख्या इसमें इवन चाहिए, तो एक संख्या इवन जरूर है। तो इवन में 2 ही एक ऐसा संख्या है जो प्राइम नंबर है। इवन में 2 ही एक ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर है। इवन में 2 ही एक ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर है। तो एक संख्या तो 2 हो गया, और एक संख्या है जो दूसरे से 36 अधिक है। तो एक होगा x, तो दूसरा होगा x प्लस 36, और ये प्लस 2, तीनों को जोड़ने पर कैसा प्राप्त होना है? 100। x और x कहिएगा 2x, 36 और 2 38, 38 घटाइए ले जाकर के तब 62 आ गया 100 में। x बराबर आ गया 31, तो 1 आ गया 31, और 1 आ गया 67, और 1 आ गया 2। कौन सा संख्या निकालना है? इनमें एक संख्या कौन सा है? तो इनमें एक संख्या 31 है और एक 67 है। 31 और 67 में कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। 2 ले लो सर। हाँ भैया 2 ले लिए, क्योंकि 2 ऑड होगा तो एक इवन रहना है, तभी इवन नंबर होगा। 3 संख्याओं को जोड़ने के बाद अभाज्य संख्या जब इवन हो रहा है, मतलब इन तीनों में एक इवन नंबर अवश्य होगा, और एक इवन नंबर होगा तो इवन में 2 ही एक ऐसी संख्या है जो प्राइम है। तो एक हो गया 2, एक संख्या x है तो दूसरा 36 ज्यादा 31, 67 और 2, तीनों प्राइम नंबर निकल गया, और तीनों प्राइम नंबर में कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी। सिमिलर सवाल ऐसा और होगा, चाहे 32 नंबर 12 नंबर सवाल का आंसर करिए, ऐसा सवाल और होना चाहिए। ये वाले 15 को प्राइम नंबर को जोड़ने के बाद इवन आ रहा है, मतलब एक संख्या 2 अवश्य होगा, एक इवन होगा, 2 एक संख्या अवश्य होगा। अब एक अगर 2 है तो जेड को हम x को मैक्सिमम लाना है, तो जेड को हम मिनिमम कर दिए, 2 1 का मान लिए। अब 1 का 2 मान लिए तो 38 में से 2 चला गया 36। x प्लस y का मान 36 लाना है, x प्लस y का मान 36 लाना है, और तीनों प्राइम नंबर है सर। तीनों कैसा संख्या? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। सर तीनों प्राइम नंबर है तो y 2 भी हो सकता, y 2 होगा तो ये कितना होगा? 34, क्योंकि हमें x को मैक्सिमम लाना है, और x को मैक्सिमम लाने के लिए y हमें मिनिमम रखना पड़ेगा। x को मैक्सिमम लाने के लिए y को क्या रखना पड़ेगा? मिनिमम। y को मिनिमम का मतलब कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो अगर हम इसे 2 रखेंगे तो ये 34, और 34 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर इसको हम 3 रखे तो ये 33 हो गया, क्योंकि जोड़कर 36 लाना है, तो ये 33 भी प्राइम नंबर नहीं है, गया। अब 3 के बाद अगर ये 5 है तो ये होगा 31, तो अगर ये 5 है तो ये 31, मैक्सिमम कौन सा संख्या होगा? 31, मैक्सिमम होगा 31। सही जवाब रहा 31, 31 सही जवाब रहा 31, 19 नहीं भैया 31, क्योंकि x को हमें मैक्सिमम रखना है तब y को हमें मिनिमम रखना पड़ेगा, और एक संख्या इसमें 2 है ऑलरेडी, तो 2 दे दिए और बाकी को मान बैठा दिए कि 5 है तो ये हो गया 31। अब कहिएगा कि सर 7 होगा तो ये 29 ना होगा, तो भैया हमको x को मैक्सिमम लाना है ना, तो मैक्सिमम 31 है कि 29 है? कहिएगा 31 है, तो 31 आंसर हुआ 31। 16 नंबर पर आइए,
n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? एक अंकों की सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 7 और 2 अंकों की सबसे छोटा अभाज्य संख्या 11, सबसे बड़ा 97, 3 अंक के सबसे छोटा 101, सबसे बड़ा 997। इस प्राइम नंबर है सर। कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। एक अंकों की स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 लार्जेस्ट में 7, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट 11 लार्जेस्ट 97, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 101 और लार्जेस्ट 997। ये तीनों को डायरेक्ट कंठास नहीं ओठास याद रखना। ओठास 2 अंकों की सबसे छोटा संख्या निकालना है। अच्छा आंसर आ गया तो 2 अंकों का सबसे छोटा कहेगा तो 10 होगा, लेकिन हम लोग का प्राइम नंबर अच्छा 10 ला रहा है। सभी लोग आंसर देखते हैं एक बार 10 आ रहा है क्या लगा रहा? कह रहा है कि n 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 101 है और 13 से भाग दिए 13 संते 91, रिमाइंडर कितना आ गया कहेगा? रिमाइंडर आ गया 10। रिमाइंडर आ गया 10। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहा। आगे बढ़ रहा है तो 12 13 14 छूट गया, कोई बात नहीं, उससे फिर आते हैं वापस। तो 16 समझ में आ गया ना? आ जाइए 12 13 11 पर से डायरेक्ट 15 पर आए थे। 12 नंबर सवाल का आंसर करिए। कह रहा दो पूर्णांक p और q जो दोनों है जो ग्रेटर देन 1 है, जो कि सापेक्षित अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सापेक्षित अभाज्य संख्या का मतलब ओ प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर HCF 1 होगा। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जूम करिए सर, जूम हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा p और q दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकती है। जब दो संख्याओं का HCF जब 1 है तो हो सकता है कि दोनों प्राइम नंबर हो सकता है कि दोनों कैसा नंबर हो? प्राइम नंबर, तब HCF 1 होगा। या हो सकता है कि दोनों एक प्राइम नंबर हो और एक कंपोजिट नंबर हो, या हो सकता है कि दोनों कंपोजिट नंबर हो। ये तीनों कंडीशन में आपको HCF 1 होगा। दोनों प्राइम नंबर रहेगा तो HCF 1 होगा, एक कंपोजिट एक प्राइम रहेगा तो भी HCF 1 हो सकता है, या दोनों कंपोजिट रहेगा तो भी HCF 1 हो सकता है। तब कह रहा है कि बोथ p और q दोनों अभाज्य संख्या हो सकती है, सही है, तभी HCF दोनों अभाज्य पर भी होगा। p और q दोनों भाज्य संख्याएं, p और q दोनों भाज्य संख्याएं हो सकती है तो भी HCF 1 होगा। अब कह रहा p और q में से एक अभाज्य और दूसरी भाज्य, एक अभाज्य और एक भाज्य भी हो सकती है। तीनों सही है, तीनों का तीनों सही। और तीनों का तीनों सही किस ऑप्शन में है देख लीजिए सर। तीनों का तीनों सही किस ऑप्शन में है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों का तीनों सही ऑप्शन नंबर डी। तीनों का तीनों सही ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सी नहीं भैया, ऑप्शन नंबर डी। तीनों का तीनों सही है। दोनों प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, दोनों कंपोजिट भी में भी मतलब हो सकते हैं, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, एक प्राइम और एक कंपोजिट, तीनों का तीनों सही, तीनों सही। अगले नंबर सवाल पर आ जाइए। 13 तीन नंबर जो एक दूसरे के सह अभाज्य संख्या है, ऐसे जैसे कि पहले 2 का गुणनफल 286 और अंतिम 2 का गुणनफल 770। तीन संख्याओं का योग क्या है? तीनों संख्याओं का योग कितना है? सहअभाज्य संख्या का मतलब कि HCF कितना होना है कहिएगा कि 1। तीनों का तीनों का HCF 1 होना है। जब 3 नंबर है ABC, जब पहला 2 को गुना किए, पहला 2 को गुना किए कहिएगा A गुना B, तब आ गया कितना सर जी? 286, 286। अच्छा अंतिम 2 का गुना किए, अंतिम 2 का B गुना C, अंतिम 2 का गुना किए तब आ गया 770। इन दोनों को भाग दे दीजिएगा, ज्यादा सोचना नहीं है, दोनों को क्या कर देंगे? भाग। सब भाग दिए तब B और B कट गया, बचा A और C। ए और सी को प्राइम नंबर का मतलब सहअभाज्य संख्या का मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, HCF 1 होगा। यहाँ से कटने वाला है 11 दूना 22, 11 छंके 66, 11 से कट गया कितना बार में? 70 बार में। ए कट गया 13 से और ये कट गया कितना से? 35 से। तो ए का मान आ गया 13 और बी का मान आ गया 35। ए बराबर 13, बी बराबर 35। ए बी सी, ए का मान 13, बी का मान 35 आ गया, मान निकाल दीजिए। कह रहा ए गुना बी का मान है 286, जिसमें ए अगर 13 है सर तब बी का मान कितना होगा? 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 22 हो गया। और दूसरा है कि बी गुना सी, बी गुना सी कितना है कहिएगा? 770, जिसमें अगर सी 35 है, 35 है तो 35 दूना 70, बी हो गया 22। तीनों का मान निकल गया। ए है 13, ए 13 है, बी हो गया 22, बी 22 और सी हो गया 35। तीनों का HCF निकालिएगा तो 1 होगा। यही को प्राइम नंबर हुआ कि जिनका HCF 1 होगा वही को प्राइम नंबर। सब जोड़ेंगे 22, 22 और 13, 22 और 13 35, 35 और 35 70। तीनों को जोड़ कर लाना था और तीनों का योग 70 आ गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, तीनों का जोड़ आ गया।
कंपोजिट क्या है सर? कंपोजिट नंबर का मतलब कि जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मतलब अपने से भी विभाजित हो, एक से भी विभाजित हो, इसके अलावा कोई एक और संख्या से विभाजित हो, मिनिमम 3 संख्या से विभाजित, वही कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या होती है। वही क्या होती है? कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। 13 के बाद 14 पर आइए। कह रहा है एग्जाम का लेवल देखिए सर, थोड़ा सा लेवल अगर ज्यादा पढ़ लेगा तो दिक्कत होगा, कब लेवल बढ़ा देगा। सब लो लेवल के पढ़ करके जाओ, थोड़ा सा अपग्रेड होकर के जाओ, कहीं से भी दे बन जाए क्वेश्चन। योगेश भैया आराम से पढ़ लो, छुटपुट नहीं करो। इन लोग के डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़े और बन जाए, वही क्वेश्चन खोजता। थोड़ा सा समझे, क्वेश्चन में समझदारी लगाने पर जरूर नहीं। कि यहाँ एक बात है कि लेवल तो थोड़ा सा कम देगा, लेकिन यहाँ से जब लेवल का क्वेश्चन बना के जाएंगे तब ना वहां लगेगा कि आसान आसान आया, बना करके चलाएं। कोस्ट गार्ड वाला पीछे में ऐसा ही करा था, ऐसा लेवल के नहीं दिया सर, देगा सर, लेकिन लेवल लास्ट जाते जाते लास्ट सीटिंग में बढ़ा दिया, और जब तक उतना नहीं पढ़ के जाता सब आराम से आकर के उस आंख से आंसू नहीं पैर से आंसू निकलता, ठेहुना से निकलता। इसीलिए थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करके जाओ जिससे दिक्कत नहीं हो। टाइम देखते हुए तुमको पढ़ा देंगे ना, घबरा रहा है क्या? अभी 1 मंथ समय है। 14 नंबर सवाल आंसर करिए। कह रहा है एम 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्या है और एन 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या का है, तो एम माइनस एन के बराबर क्या होगा? प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर आप कहिएगा कि 2 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है सर? 2 से। कौन कौन सा प्राइम नंबर है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। 13 के बाद आ गया 17, 19, 23, 23 के बाद 29, 31, 37, 41, 43, 47, 51 नहीं 53, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 89 के बाद डायरेक्ट 97, 101, आगे ही बढ़ता जाएगा। आगे क्या होगा सर? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। प्राइम नंबर का मतलब कि एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होता। सौ तक 25 होता है सर। 100 तक काउंट करेंगे तब 25 होना चाहिए। काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 1 25। 1 से 100 तक प्राइम नंबर टोटल 25 होते हैं। डायरेक्ट याद रखना है आप लोगों का। तो सबसे पहले टुकड़ा टुकड़ा याद रखिए, 1 से 25 तक याद रखिए कि 1 से 25 तक प्राइम नंबर कितने होंगे? 2, 4, 6, 2, 8 और 1 9। 9। 25 से 50 तक प्राइम नंबर कितने होंगे? 6। 25 से डायरेक्ट कहां तक? 50 तक 6। 2, 2, 4 और 2 6। 50 से 75 तक चले आइए। 50 से 75 तक कहिएगा कि 6। 50 से कहां तक चले आए? 75 तक। 75 तक 2, 2, 4 और 2 6। और 75 से 100 तक चले जाएंगे तो कहिएगा 4। 75 से 100 तक जाएंगे 4, 2 और 2 4। 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर। और डायरेक्ट याद रखना, प्राइम नंबर निकालने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि लगातार संख्या होती नहीं है। 1 से 25 तक 9, 25 से 50 6, 50 से 75 भी 6, 75 से 100 कितना हो गया? कहिएगा 4। अच्छा, 1 से 50 तक हम आपको कहेंगे तो जोड़ दीजिएगा, 9 और 6 15। और 50 से 100 तक कहेंगे तभी जोड़ दीजिएगा कि 50 से 100 तो 50 से 6 6 और 4 10। और 1 से 100 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं? 25। इतना याद रहेगा, मामला क्लियर हो जाएगा। आपको इसी पर सवाल दिया है, कह रहा है कि 0 से 50, तो 0 से 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? कहिएगा 15 होते हैं सर। 9 और 6 15। और इसी को हम m से सूचित किए हैं। अब कह रहा 50 से 100 के बीच कि 50 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर है? तो 50 से 100 के बीच प्राइम नंबर कितना है? 10। और इसको सूचित किया गया है n से, और मान निकालना है m माइनस n। तो 15 में से 10 गया 5। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आया था 5, सभी का 5 आया था, सही है। आगे बढ़ जाए। ये वाले छापे हैं कि नहीं? इसे छाप लीजिए। 1 से 25 9, 25 से 50 6, 50 से 75 से और 75 से 100 4, 1 से 50 15, 50 से 100 10, 1 से 100 25।
नंबर सवाल, 4 क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में है उनमें पहले 3 का गुणनफल 385, अंतिम 3 का गुणनफल 1001, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या निकालना है। 4 क्रमागत अभाज्य संख्या प्राइम नंबर ए बी सी और डी, पहले 3 को गुना करेंगे तो आप कहिएगा कि पहला 3 गुना कर दिए सर, ए गुना बी गुना सी, ए आ गया 385, और अंतिम 3 को गुना कर दीजिए, अंतिम 3 को गुना कर दिए तब ये आ गया बी गुना सी गुना डी, इसका आ गया 1001। भाग देकर के जैसे इसे पहले निकाले थे वैसे निकालिएगा। या 1001 एक ऐसा संख्या है ना, ऐसा संख्या है जो 3 प्राइम नंबर का गुणनफल होता है। कौन कौन सा होता है कहिएगा, 7, 11 और 13 का होता है सर। 7, 11, 13 का, 7, 11, 13 का 3 प्राइम नंबर का गुणनफल है 7 गुना 11 गुना 13। न भी 7, 11, 13 आएगा तो भी कोई बात नहीं, 385 को हम प्राइम नंबर में लाएंगे और 385 को प्राइम नंबर में ला करके मान निकालेंगे, तब इसको आप कहिएगा कि ये आ गया 5 गुना 7 गुना 11। 5 गुना 7, 5 से भाग किए तो 77 बार में लगा, 7 में 11 से गुना किए, 5, 7 और 11, 5, 7, 11 तो अगला हो जाएगा 13, लगातार प्राइम नंबर है। ए बी सी डी लगातार प्राइम नंबर है। ये हो गया 5, ये 7, 11 तो 13, सबसे बड़ा नंबर 13 है और सबसे बड़ा ही पूछ रहा है ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा वाला 17 नहीं सर, सबसे बड़ा 13। आगे बढ़ जाए, 19, 17 के बाद 18 पर आ जाइए। प्राकृतिक संख्या का ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 35 है। तो आपको जोड़ा पूछेगा कि ऐसे पेयर कितना है। जब पेयर निकालने के लिए थोड़ा सा बात को समझना है तब पेयर निकलेगा। जैसे आपको पेयर निकालना है तो ये 2 बातें समझ में आ जाएगा, पेयर बन जाएगा। x प्लस y का जो मान दिया है 12 दे रखा है और x माइनस y का मान दे रखा है 6 दे रखा है या 8 दे रखा है। पहले एग्जाम्पल, इसके बाद क्वेश्चन पर एक रहेगा कि x प्लस y का मान 19 दे रखा है और x माइनस y का मान 5 दे रखा है, 5 दे रखा। तब यहाँ से आप x और y दोनों का मान निकाल सकते हैं। अगर आपको लीनियर इक्वेशन दिया तो यहाँ से x और y दोनों का मान निकाल सकते हैं। कहिएगा यस सर। जैसे x का मान निकालना है तो जोड़कर आधा करेंगे तो x का मान 12 और 8 20 का आधा 10, और y का मान निकालना है तो घटा करके आधा कर देंगे तो 12 में से 8 गया, 4 का आधा 2, x का मान 10, y का मान 2 आया। यहाँ से सोल्व करिएगा। यहाँ से भी x का मान निकालेंगे तो जोड़ करके आधा 19 और 5 24 का आधा 12, और y का मान निकालना है घटा करके आधा 19 में से 5 गया, 14 का आधा 7। तो x और y दोनों का मान आसान से निकालिएगा। जब इस तरीके से लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो x का मान बड़ा संख्या का मान जोड़ करके आधा, y का मान घटा के आधा, जोड़ करके आधा, घटा करके आधा। लेकिन एक तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं और इसमें आपको आंसर करना है और इसी को समझना भी है। जैसे x प्लस y का मान दिया है 18 और x माइनस y का मान दे दिया 7। अब x का मान और y का मान निकालना है। अब x का मान निकालना है और y का मान, तो कहिएगा x का मान निकालना है सर तो जोड़ करके आधा कर दीजिए, 25 का आधा कहिएगा 12.5, और y का मान निकालना है तो घटा करके आधा कर देंगे। 18 में से 7 गया तो 18 में से 7 गया, 11 का आधा कितना हो गया 5.5। लेकिन नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर नंबर हो, कोई भी पॉइंट में नहीं होता है। रेशनल नंबर पॉइंट में हो सकता है, नहीं तो नेचुरल नंबर पॉइंट में होगा। नेचुरल नंबर पॉइंट में नहीं होगा, कहिएगा यस सर। नेचुरल नंबर विदाउट पॉइंट, होल नंबर भी विदाउट पॉइंट, पूर्ण संख्या भी, और इंटीजर नंबर भी विदाउट पॉइंट होता है। जो पॉइंटों में मान आ गया वो समझिए नेचुरल नंबर नहीं होगा, होल नंबर नहीं होगा, इंटीजर नंबर नहीं होगा। तो जब भी आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर नंबर का पेयर बनाना है तो दोनों का योग और अंतर दोनों इवन होना है। दोनों क्या होना है? इवन। या तो दोनों इवन होगा तब आपको नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा या इंटीजर होगा, या तो दोनों का दोनों ऑड होगा तब होगा सर। या तो दोनों ऑड होगा या तो दोनों इवन होगा तभी पेयर बन सकता है, नहीं तो पेयर नहीं बनेगा। बात आया समझ में? या तो दोनों का दोनों ऑड हो या तो दोनों का दोनों इवन हो। एक इवन और एक ऑड आ गया तो कहिएगा कि वो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, उसका पेयर नहीं बनेगा। पेयर बनने के लिए दो ही बात याद रखना है। पेयर तब बनेगा कि जब दोनों इवन होगा, या पेयर कब बनेगा कि जब दोनों ऑड होगा। एक ऑड और एक इवन आ गया तब पेयर नहीं बनेगा। एक ऑड और एक इवन आ गया तो पेयर नहीं बनेगा। ये हो गया रेशनल। और रेशनल नहीं, हमको पेयर बनाने के लिए नेचुरल चाहिए, इंटीजर चाहिए या होल नंबर चाहिए। ये कब होगा कि जब दोनों का दोनों इवन होगा या जब दोनों का दोनों ऑड होगा, तब
पेयर बनाने के लिए जब भी पेयर बनेगा तो कहिएगा कि सर पेयर बनाने के लिए दोनों का दोनों इवन हो, दोनों का दोनों क्या हो, इवन हो, या दोनों का दोनों क्या हो, ऑड हो, दोनों का दोनों इवन हो या दोनों का दोनों ऑड हो, एक ऑड और एक इवन में मामला नहीं होगा, मामला क्लियर नहीं। अब सवाल बनाइए, कह रहा प्राकृतिक संख्या के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 35 है। वर्गों का अंतर का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 35। एक बार योग और एक बार अंतर, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये आ गया आपको कितना सर जी, 35 35 35। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक बार योग और एक बार अंतर, दोनों को मान हमको गुना करके 35 लाना है। तो आप कहिएगा कि सर 1 और 35 गुना करेंगे तब 35 हो जाएगा, एक के बाद 5 और 7 गुना करेंगे तब 35 होगा, और कोई 35 होगा, कहिएगा आप 35 नहीं होगा। सही, दोनों का दोनों इवन या ऑड है, कहिएगा यस सर। ये वाले दोनों का दोनों कहिएगा कि इवन है, ऑड है, दोनों का दोनों ऑड है, और जब दोनों का दोनों ऑड है तब पेयर बन जाएगा। यहाँ भी दोनों का दोनों ऑड है तब पेयर बन जाएगा। तो कितना पेयर बना, एक पेयर और एक दो पेयर, कितना पेयर बना सर, दो पेयर। दोनों का दोनों ऑड हो या दोनों का दोनों इवन हो तभी पेयर बनेगा, नहीं तो पेयर नहीं बनेगा। तो कितना पेयर बना, कहिएगा दो पेयर बना, कितना पेयर, दो पेयर, दो पेयर बना। 18 के बाद 19 पर आइए, करा सकारात्मक पूर्णांक के कितने जोड़े हैं जबकि एम स्क्वायर प्लस 105 बराबर एन स्क्वायर को संतुष्ट करता है। ये कह रहा है एम स्क्वायर प्लस 105 बराबर एन स्क्वायर को संतुष्ट करता है। तो 105 को यही साइड रहने दीजिए और एम को ये साइड लेके चलाइए, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसे आप लिख सकते हैं एम प्लस एन और लिख सकते हैं एम माइनस एन, एम माइनस एन बराबर 105। कहिएगा यस सर, हमको गुना करके 105 लाना है, तो माइनस वाला छोटा रखना, प्लस वाला बड़ा। ये 1 और 105, 1 और 105 दो पर नहीं, 3 गुना होगा, 3 गुना, 3 में गुना किए तब 35 दिया 105, 3 5 पर गुना होगा, 5 गुना कर दिए तय आ गया 21 21, 7 गुना किए तय आ गया 15 समते 105। देखिए तो सभी ऑड होना है या सभी इवन होना है, कहिएगा कि यहाँ सभी का सभी ऑड है सर, दोनों का दोनों ऑड है, पेयर बना, 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 4 पेयर बना, कितना पेयर, 4, टोटल 4 पेयर बना, 4 पेयर, 3 पेयर नहीं सर, 4 पेयर। एक में 105 से गुना करेंगे तो भी 105, 35 दिया 105, 21 पंचम 105, 15 समते 105, 4 पेयर, 3 पेयर नहीं योगेश भैया, 3 पेयर नहीं, 4 पेयर, 4 पेयर। कितने पेयर बने, 4 पेयर। तो पेयर कब बनेंगे, तो आप कहिएगा कि जब दोनों का दोनों ऑड हो सर, या तो दोनों का दोनों इवन हो तब पेयर बनेगा। उन्नीस के बाद 20 पर आ जाइए।
100 तक की सभी विषम अभाज्य संख्या को एक साथ गुना किया जाता है तो गुणनफल का इकाई अंक सभी विषम संख्या को एक साथ गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। यूनिट डिजिट कितना होगा? 5। इसका आंसर करिए। n 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। सब 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 11 से भाग किए तब आपको शेषफल निकालना है। शेषफल 11 अंठे 88, शेष बच गया 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 भाग किए 11 से तो शेष बच गया कितना? 9। यह जीरो ला रहा है तो और बहादुर है। 2 अंकों का बड़ा से बड़ा संख्या कहेगा तब 99, लेकिन 2 अंकों का बड़ा अभाज्य संख्या का प्राइम नंबर और 2 अंकों का बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? कहेगा 2 अंकों का बहुत से बहुत बड़ा प्राइम नंबर है, वो आपको प्राइम नंबर है कौन सा? 97। 99 में नहीं भाग करना है, 97 में भाग कर देना। 97। 22 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक एवरी कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर। सभी कंपोजिट, अब यहाँ से बात को समझिए। नेचुरल नंबर को 2 पार्ट में बांटा जाता है सर। नेचुरल नंबर को कितने पार्ट में बांटा जाता है? 2 पार्ट में। कौन कौन सा पार्ट? कहेगा कि एक हो गया कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, और एक हो गया प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। नेचुरल नंबर को 2 पार्ट में बांटा जाता है, कंपोजिट और प्राइम। तो कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर। सभी कंपोजिट नंबर को नेचुरल नंबर कहेंगे। यस, पहला कथन सही है, सही है। हर पूरी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर नहीं, एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। होल नंबर का मतलब, बात को समझना, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? कहेगा कि नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट बढ़ता जाएगा, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। तो सभी होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे, परंतु एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर होगा। तो दूसरा कथन गलत है। सभी होल नंबर सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। ओनली फर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए होगा, सिर्फ ओनली फर्स्ट। होल नंबर हाँ सर 0 से स्टार्ट होता है, जो होल नंबर होता है। आगे बढ़ जाए। 22 के बाद 23 पर आइए। P एक अभाज्य संख्या है जो 3 से बड़ा है। सब P ग्रेटर देन 3 है और 12 से भाग दिया है P स्क्वायर में, तो शेषफल क्या होगा? सब P ग्रेटर देन 3 का मतलब कि 5 रखिए, 7 रखिए, 11 रखिए, 13 रखिए, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि प्राइम नंबर है। 5 रखें तो P के स्थान पर 5 रखें तो 5 के स्क्वायर में 12 से भाग देंगे, कहिएगा 25 में 12 से भाग देंगे तो शेष आ जाएगा 1 सर। 25 में 12 से भाग देंगे, शेष आ जाएगा 1। जरूर नहीं है कि 5 रखिए, 7 रख दीजिए, तो 7 के स्क्वायर 49 में 12 से भाग करिए, और 49 में 12 से भाग कर दिए तो रिमाइंडर आ गया 1। कहीं भी भाग करेंगे रिमाइंडर 1 ही आएगा, 1 आएगा। सबका सही जवाब रहा। 23 के बाद 24 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस प्रमेय संख्या में अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है? सब बात को समझना है। कोई भी संख्या के बटा में या तो 2 हो, या तो कोई भी संख्या के बटा में 5 हो, या तो कोई भी संख्या के बटा में कोई भी संख्या के बटा में 2 के पावर x या 5 के पावर y हो, तो ये संख्या शांत दशमलव होंगे। कैसा दशमलव? शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग दशमलव, शांत दशमलव। 2 के पावर x हो, 5 के पावर y हो, कोई भी संख्या से अगर हर को सिर्फ देखना है, या तो 2 के पावर में हो तो भी विभाजित होगा, या तो 5 के पावर में हो तो भी विभाजित होगा, या तो 2 या 5 दोनों के पावर में हो तो विभाजित होगा। तो हम लोग को बेस में देखना है कि 2 और 5 रहेगा तब। जैसे अगर 17 के पावर 17 में भाग देना है 64 से, तो हम कहेंगे 64 2 के पावर कितना है सर जी? 2 के पावर 6। और इस 2 के पावर में जब हर है तो ये शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव, शांत दशमलव। या 17 में भाग करना है 625 से, तो 625 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 है तो भी शांत दशमलव होगा। या तो 2 के पावर में हो या 5 के, या दोनों एक साथ हो तो विभाजित होगा। 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या के मल्टीपल हो, वो संख्या कभी भी विभाजित नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, मतलब रिपीटिंग डेसिमल। उसी को रेकरिंग डेसिमल कहेंगे। उसी को कौन सा डेसिमल कहेंगे सर जी? रेकरिंग डेसिमल। कह रहा डी इज करेक्ट सर जी। अब देख रहे हैं डी करेक्ट है कि नहीं। ग्रुप डी मैथ सर, मैथ बोलना प्लीज। क्या मत क्या कर रहे थे? डी इज करेक्ट सर, मत बोलना सर प्लीज सर। स्टूडेंट हो आपका, ग्रुप डी लिया था पढ़ने के लिए, तो डी करेक्ट हो ही गया, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? जब ग्रुप डी पढ़ लिया है सर तो एयरफोर्स में दिक्कत होगा। योगेश भैया तो और बहादुर है, इसीलिए ना कहता कि भागिए सर जल्दी जल्दी, और कुछ समझने दो भी। से मिटा दिए क्यों? या तो 2 के पावर
हो या 5 के पावर या तो दोनों में दोनों हो तो होगा विभाजित। अच्छा 2 और 5 से दोनों है विभाजित हो जाएगा पूर्णतः, इसको हम नहीं लेंगे। ये भी 2 के पावर में विभाजित होगा, ये भी 2 और 5 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 के साथ 3 आया, ये विभाजित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। 2 या तो अकेला 2 हो या अकेला 5 हो या 2 के साथ 5 हो, 2 के साथ कोई और नंबर नहीं, ये 2 के साथ 3 क्या कर रहा है, विभाजित नहीं होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे बढ़े। पच्चीस। अच्छा 25 स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी आप लोगों का बहुत ढंग से आपको थ्योरी पढ़ाया गया था, और स्क्वायर रूट क्लियर रहेगा तब ना मामला क्लियर होगा। इसका वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है, वर्गमूल। आज हम यही रहने भी देते हैं, नंबर से जितना सवाल आएगा अगर क्लियर है, आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, और आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, तब आपको बनेगा इस तरीके से स्टेटमेंट देगा, जितना अभी तक हम लोग सवाल बनाते आए। इस सबसे सवाल से हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस पहले करेंगे, इसके बाद एलसीएम में सिर्फ समाप्त होगा, फिर अर्थमेटिक में आज है क्वेश्चन अपलोड कर देते हैं, 100 प्लस क्वेश्चन है, लगभग कल लगभग इसको समाप्त हो जाना, 25 आज से कल नहीं परसों तक चलेगा नंबर सिस्टम पूरा, जितना तक थ्योरी बताया गया है कंप्लीट होगा प्रैक्टिस, इसके बाद एलसीएम में सिर्फ चलेगा, फिर अर्थमेटिक में चले जाएंगे, अर्थमेटिक में। हाँ सर डाल देंगे।